पत्नी का झगड़ा हुआ और पत्नी ने चिल्लाकर जवाब में दे दिया, तुम तो जानवर हो। अब लड़ाई होती कि नहीं होती, इतनी बड़ी बात, तुम तो जानवर हो। पति मुस्कुराकर बोला, तू बिल्कुल सही बोली है, तू मेरी जान में तेरा पर गलत था। क्या बोलना था तो पत्नी कह रही है, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाता। लड़ाई समाप्त, क्रोध गया। क्रोध समाप्त। आज हम क्या गए थे, क्या उनका नाना भाई के यहाँ, पानी वालों के यहाँ, तो उनके यहाँ वो वकील साहब मिले थे। तो वकील साहब बोले, गुरुजी उनकी धर्म पत्नी आई प्रणाम करने के लिए। तो वकील साहब बोले, ये मेरी धर्म पत्नी है। हमने कहा कथा का असर हो गया। हमने कहा धर्म पत्नी क्यों? कि गुरुजी पहले दिन कथा से बोल रही थी, कथा में चलो, कथा में चलो, और मुझे दूसरे दिन से कथा में लेकर आई है, और आप कहते हो जो अपने पति को कथा में लेकर आ जाए वो धर्म पत्नी कहलाती है। हमने कहा बिल्कुल सत्य है, गलत नहीं है, बिल्कुल सत्य। धर्म के पथ पर चलना सिखाइए, धर्म। आज या शास्त्र कह रहा है, हिरण्यकशिपु ने जो वर मांगा, घर आकर देखा तो धर्म पत्नी नहीं है। धर्म पत्नी को लिया तो नारद जी के यहाँ गर्भ का जो ज्ञान मिला था, उस ज्ञान की प्रबलता में धर्म पत्नी प्रखर, पत्नी के गर्भ से जो बच्चा हुआ, होते से उसने भगवान के नाम का हिलात करा, उसका नाम प्रहलाद हुआ है। खोलते तेल में डाल दिया, पर्वत पे से नीचे भिगवा दिया, समुद्र के अंदर डलवा दिया, तो भी प्रहलाद नहीं माना। आखिरी में हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन को बनाया। क्या नाम था उसकी बहन का? जम के बोलो जरा। होलिका। कौन से महाराज ने बताया कि हिरण्यकशिपु की बहन का नाम होलिका था? क्या नाम था? ढूंढा। हिरण्यकशिपु की बहन का नाम था ढूंढा। कौन थी ये? प्रहलाद की। हिरण्यकशिपु की बहन, प्रहलाद की बुआ। आप में से कितनी बुआ बैठी? बुआ कितनी है? सब बुआ हो ना? अरे बोलो तो, हो सब बुआ? तो बुआ ऐसी होती है कि अपने भतीजे को आग लगा दे? अरे बोलो तो, होती है ऐसी? नहीं। प्रहलाद को गोदी में लेकर ढूंढा बैठ गई, उसके पास ब्रह्मा जी की दी हुई एक चादर थी। हिरण्यकशिपु ने कहा, इसको ओढ़ कर बैठ जाना, तू जलेगी नहीं, तेरा भतीजा जल जाएगा। ढूंढा चादर ओढ़ कर बैठी, प्रहलाद को गोदी में रखा, चारों तरफ से जब आग लगी, ढूंढा को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा। ढूंढा ने अपनी चादर उतार कर अपने भतीजे पे डाल दी, ढूंढा खुद जल गई, अपने भतीजे को बचा लिया। ऐसी होती है बुआ जो देती है दुआ। बुआ कभी बद्दुआ नहीं देती महाराज। अगर उस दिन बुआ प्रहलाद को जला देती तो उसके बाद दुनिया में कोई भतीजा अपनी बुआ को नहीं पूछता। पर आज भी शादी में, ब्याह में, फंक्शन में सबसे पहले बुआ जी को बुलाया जाता है। आओ। बुआ को इसलिए बुलाते हैं क्योंकि उनने भतीजे की रक्षा करी थी। और राक्षस कुल में जन्मी थी, राक्षस की बहन थी, पर मरते मरते अच्छा काम करके भगवान की होली, इसलिए हमारे यहाँ मनाई होली। परवार करमाला वालों, तुमने तो उसका नाम ही धर दिया होली। अच्छा काम करके भगवान की होली, इसलिए हमारे यहाँ होली का त्योहार मनाया। नाम था ढूंढा, इसलिए आज भी होली में मोटे मोटे लक्कड़ ढूंढ जलाए जाते हैं। पतली लकड़ियां नहीं, मोटे लक्कड़, मोटे। प्रहलाद से पूछा ये ज्ञान इसको आया कहां से? गुरु जी से पूछा इसको ज्ञान कहां से? तो ये गर्भ का ज्ञान, गर्भ का ज्ञान कोई साधारण है क्या? गर्भित ज्ञान। प्रथम ज्ञान होता है गर्भ का ज्ञान। माता
माता कहती हैं गर्भवती नारी को भजन करना चाहिए, कथा सुन। हम एक बार पंढरपुर में कथा करने आए थे, लगभग 17-18 साल पहले की बात होगी। कथा करने के लिए आए थे, महेश्वरी भवन में कथा थी। अभी उस दिन हम लोग गए थे तो हम महेश्वरी भवन में ठहरे थे। महेश्वरी भवन में कथा थी, महेश्वरी समाज ने कराई थी, सोमानी संगमनेर के, उन्होंने कराई थी। कथा में एक बहू आकर बैठी, उसने कहा गुरुजी कल आप हमारे यहाँ आना। जैसे कई लोग कहते हैं ना हमारे यहाँ पधार जाओ, आज हम एक दो जगह गए तो आप हमारे यहाँ पधारना। हमने कहा ठीक है आएंगे दीदी, जरूर आएंगे। हम गए उनके यहाँ, उनके यहाँ गए, उसने सेब कतर के रखे थे, काट के रखे थे। उनका एक लड़का था 12 साल का, वो सेब उठा के नहीं गया। उसने ड्राई फ्रूट्स ला कर रखे, काजू बादाम पिस्ता, और पूरी प्लेट लेके बच गया। थोड़ी देर बाद उसकी माँ ने चांदी के गिलास में दूध भर कर रखा, वो गरम की गरम दूध ले जाकर गटर गटर पी गया। हमारे सामने आता और वो उठा के भाग जाता। हमने अच्छा दीदी बोली गुरुजी आपका अपमान हो गया, मेरे लड़के ने सब खा गया, तुम्हारा अपमान हो गया। मैं तुम्हारे लिए ला रही थी और उठा के। हमने कहा जानते अपमान तो चूल्हा में, पहले ये बता कि ये हुआ कैसे, ये बता ये कैसे, वो तो जानते अपमान हुआ। गुरुजी जैसे आप कथा करने आए ना, ऐसे ही जब ये मेरे गर्भ में था तब यहाँ राम कथा चल रही थी। मैंने पंडित जी से पूछा था गुरुजी से, गुरुजी मेरे गर्भ में बच्चा है तो मैं कौन सी कथा पढ़ूं जिससे मेरा बच्चा अच्छा हो। राम कथा वाले महाराज ने कहा था सुंदर कांड पढ़। गुरुजी जब ये गर्भ में था इतने सुंदर कांड के पाठ करे, इतने पाठ करे, इतने पाठ करे, ऐसी औलाद पैदा हुई। सकनी पाठ का बड़ा असर है। आज के जमाने में जो औलाद होती है ना, टीवी देख देख के पैदा होती है, क्योंकि डॉक्टर बोल देते बेड रेस्ट, डॉक्टर बोलते बेड रेस्ट, पलंग पे पड़ी रहो, दिन भर टीवी देखती रहो। 24 घंटा टीवी देखे, गर्भ में जो बच्चा था वो टीवी देखता रहा। माँ के दृष्टि से बच्चे ने टीवी देखी। अब बच्चा जन्म लिया तो दिन भर, क्योंकि वो टीवी में नाटक देखे, नाटक में ऐसा कोई नाटक ही नहीं जिसमें कहीं का हंसता दिखे। पूरे नाटक को देख लो, कहीं ना कहीं 24 घंटे रो